Hey guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page for more updates on your favorite Bollywood celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Shilpa Shetty and her mother Sunanda booked for fraud in Lucknow. Priyanka Chopra, Alia Bhatt and Katrina Kaif have been roped in to star in a road trip themed film Ji Le Zara. Kareena announces second son's name as Jay Ali Khan. शिल्पा शेट्टी के खिलाफ दर्ज हुआ एक और फ्रॉड केस. शिल्पा की मॉम सुनंदा शेट्टी के खिलाफ भी फाइल की गई कंप्लेंट. आखिर क्यों शिल्पा को इंटरोगेट करने मुंबई आएगी यूपी पुलिस की टीम? क्या है पूरा मामला? जानते हैं इस स्टोरी के साथ. बस यही हाल सुबह शाम है. हर तरफ से लग रहे इल्जाम है. राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी का हाल कुछ ऐसा ही है. जहां एक तरफ ऑब्सीन और अडल्ट फिल्म्स को प्रोड्यूस करने के केस में राज कुंद्रा पुलिस कस्टडी में है, वहीं अब शिल्पा और उनकी मॉम सुनंदा शेट्टी का नाम लखनऊ के फ्रॉड केस में सामने आया है. क्या है ये पूरी कहानी? आइए जानते हैं. Hey guys, I usually share information to motivate you to stay fit and healthy, but today even I need motivation. शिल्पा शेट्टी की किस्मत के सितारे इस वक्त उनका साथ नहीं दे रहे. पिछले महीने उनके हस्बैंड और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट कर लिया था ऑन चार्जेस ऑफ प्रोडक्शन एंड स्ट्रीमिंग ऑफ ऑब्सीन कंटेंट एंड वीडियोस. इसी दौरान शिल्पा और उनकी बहन शमीता को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी किया गया. शिल्पा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करते हुए अपनी फैमिली को प्राइवेसी देने और मीडिया ट्रायल से दूर रखने की रिक्वेस्ट की. And now in a recent turn of events, शिल्पा और उनकी मॉम सुनंदा के खिलाफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फ्रॉड केस रजिस्टर किया गया है. एज पर रिपोर्ट्स, शिल्पा एक फिटनेस सेंटर का चेन ऑपरेट कर रही है, जिसकी डायरेक्टर उनकी मॉम सुनंदा शेट्टी है. एंड एज पर द कंप्लेंट, इट इज alleged that Shilpa and her mother took crores of rupees from two people in the name of opening a branch of the wellness center, but the promise was not fulfilled. इस केस को लखनऊ के विभूति खंड पुलिस स्टेशन में और हजरतगंज पुलिस स्टेशन में फाइल किया फॉर बीइंग allegedly cheated. कंप्लेंट ऑफिशियली रजिस्टर होने के बाद अब लखनऊ पुलिस की एक टीम जल्द ही मुंबई आ सकती है टू क्वेश्चन शिल्पा शेट्टी एंड सुनंदा, और इससे रिलेटेड ऑफिशियल लीगल नोटिस भी दोनों को भेजी जा चुकी है. वहीं लास्ट वीकेंड मुंबई हाई कोर्ट ने अपने अरेस्ट के अगेंस्ट की गई राज कुंद्रा की अपील को रिजेक्ट करते हुए उनकी एक्सटेंडेड पुलिस कस्टडी और अरेस्ट प्रोसीजर दोनों को सही बताया. ऑलरेडी लीगल इन्वेस्टिगेशंस में इन्वॉल्व शिल्पा शेट्टी के लिए ये नया केस कौन सी मुश्किलें लेकर आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा. बट वील मेक श्योर यू डोंट मिस आउट ऑन एनी सच अपडेट्स. प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट एक साथ जा रही है एक रोड ट्रिप पर. इस सफर में इनका साथ निभाएंगे फरहान और जोया अख्तर. इससे पहले कि आप कुछ और समझ ले, हम बता दें कि दिल चाहता है कि 20 साल पूरे होने पर फरहान अख्तर ने अनाउंस की अपनी अगली फिल्म, जिसे वो खुद डायरेक्ट भी करेंगे. शायद पहली बार 3 बड़े स्टार्स को एक साथ एक ही फिल्म में देखने का मिलेगा मौका. क्या है ये पूरी बात? जानिए हमारे साथ.
नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। लाइन सुनते ही फरहान अख्तर की आवाज और जोया अख्तर की स्क्रिप्ट राइटिंग और डायरेक्शन दोनों याद आ जाता है। And now they're teaming up together for one of the biggest projects featuring 3 leading ladies of Bollywood in a road trip based story. We've got more details for you right here. फरहान अख्तर ने अपनी डेब्यू फिल्म से ही फिल्म मेकिंग और स्टोरी टेलिंग डायनेमिक्स को बदल कर रख दिया था। विद दिल चाहता है बॉलीवुड एक्सपीरियंस्ड अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। 3 दोस्तों की कहानी, एक मेमोरेबल गोवा ट्रिप, जावेद अख्तर के लिखे मॉडर्न येट मेमोरेबल गाने और दोस्ती के अलग रंग दिखाती एक नेवर रिटन बिफोर स्टोरी लाइन। इन्हीं बातों की वजह से 20 साल बाद भी इस फिल्म को एक माइलस्टोन की तरह याद किया जाता है। Years later, फरहान और उनकी बहन जोया अख्तर ने सिमिलर थीम को फिर से एक्सप्लोर किया फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के साथ। And it seems Farhan wants to revisit the same storyboard, but this time with a twist. अपने सोशल मीडिया हैंडल से मोशन पोस्टर शेयर करते हुए फरहान ने अपनी अगली फिल्म जीले जरा की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की, जिसे वो खुद डायरेक्ट भी कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस फिल्म में पहली बार प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ एक साथ नजर आएंगे। Sharing the post, Farhan wrote, "Did someone say road trip? Thrilled to announce my next film as director, and what better than 20 years of Dil Chahta Hai to do it. #Jeele Zara. With Priyanka, Katrina, Alia will commence filming in 2022, and I cannot wait to get this show on the road." The film is being written by Zoya Akhtar, Farhan Akhtar and Reema Kakti. Produced by Reema Kakti, Zoya Akhtar, Ritesh Sidhwani and Farhan Akhtar. इससे पहले भी फरहान इन तीनों लीडिंग लेडीज के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन पहली फिल्म का एक्सपीरियंस हमेशा अनफॉरगेटेबल ही होता है। Talking about his debut film, Farhan said, "Dil Chahta Hai is one of my most memorable films. I think the energies of all of us coming together brought something very special to the film." खुद आमिर खान का कहना था कि दिल चाहता है ने कई सारे बॉलीवुड कन्वेंशंस तोड़कर रख दिए, and he was confident about Farhan as a director. Amir said, "Dil Chahta Hai will always be remembered as a film that broke a lot of conventions in Indian cinema. I was working with a first-time director, but never once did it feel like that." Farhan was confident and personified. He was sure-footed and completely in control. What a debut, Farhan and Ritesh. उम्मीद है जीले जरा के साथ भी फरहान और जोया अख्तर के प्रोडक्शन हाउस से कुछ अलग, रिफ्रेशिंग और इनोवेटिव कॉन्सेप्ट एक बार फिर देखने को मिलेगा। The film is all set to go on floors in 2022 और फिल्म से जुड़ी अपडेट्स हम आपसे शेयर करते रहेंगे। Are we allowed to mention his name out in the public domain now? Can we say that you call him what you call him? Yeah, J. Ali Khan. Okay, J. Ali Khan. करीना कपूर खान ने ऑफिशियली कंफर्म किया अपने दूसरे बेटे का नाम। अपनी प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस पर बेस्ड किताब को ऑफिशियली लॉन्च किया करण जौहर के साथ। लाइव सेशन में पोस्ट प्रेगनेंसी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन और ड्राइव को लेकर भी की खुलकर बात। साथ ही दीपिका पादुकोण और विद्या बालन की भी तारीफ की। जानते हैं करीना की दिल की बात इस स्टोरी के साथ। करीना कपूर खान हैज ऑलवेज बीन अ गेम चेंजर, फिर चाहे वो उनके फिल्म चॉइसेस हो या फिर उनके पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप को लेकर उनके लिए गए डिसीजन। She is someone who has always followed her heart and expressed her heart out without any inhibitions. अपनी बुक प्रेगनेंसी बाइबल को ऑफिशियली लॉन्च करते हुए करीना ने प्रेगनेंसी के वक्त किए गए अपने एक्सपीरियंसेस और कई सारे अनएड्रेस्ड इश्यूज पर भी बात की। करीना कपूर खान continues to be one of the most sought after actors in Bollywood. सैफ अली खान से शादी और रिसेंटली अपने सेकंड बेटे के जन्म के बाद भी she is still the first choice for leading filmmakers. और अब करीना एक वाइफ और मां होने के साथ एक पब्लिश्ड राइटर भी है।
With the official launch of her debut book Pregnancy Bible, करीना ने अपने दोनों प्रेगनेंसीज के ऑनेस्ट एक्सपीरियंस को शेयर किए हैं। अपने डायरेक्टर दोस्त करण जौहर के साथ अपनी किताब को डिजिटली लॉन्च करते हुए उन्होंने सबसे पहले करण के कहने पर अपने दूसरे बेटे का नाम कंफर्म किया एज जे अली खान। Are we allowed to mention his name out in the public domain now? Can we say that you call him what you call him? Yeah, Jay Ali Khan. Okay, Jay Ali Khan. अपनी प्रेगनेंसी के वक्त ही आमिर खान के साथ रोमांटिक गाना शूट करने के एक्सपीरियंस के बारे में बताते हुए करीना का कहना था कि काम करने से उन्हें बेहद खुशी मिलती है और सैफ अली खान ने उन्हें एज अ हस्बैंड काफी सपोर्ट भी किया। I did a romantic song with Amir Khan, like 5.5 months pregnant. I think, of course, it was me wanting to actually just, be happy and work. And when I'm working, when I'm out and about, when I'm doing things that I love, I think I'm the happiest. And of course, a lot of support from Seth. लीडिंग एक्ट्रेसेस विद्या बालन और दीपिका पादुकोण का एग्जाम्पल कोट करते हुए करीना ने ये भी कहा कि उनकी शादी के बाद भी उनसे कहा गया था कि उनका करियर खत्म हो जाएगा। When I got married about 10 years ago, almost a decade ago, at that time everyone was like, career's over, career khatam ho jayega, kuch nahi milega, ye, wo, and the typical things. But I think, you being a filmmaker, cinema is changing today. Yes. Actors, today the best of actresses are married, whether it's Deepika Padukone or Vidya Balan. I think everybody, and I think they all have, followed suit, followed their heart, and are, flying. And filmmakers are, being brave enough to make films the way, whether it's Shakun and you making a film with Deepika, whether a film like Sherni today being made, or Amir Khan casting me in Lal Singh Chaddha. I think that it's very, very brave of filmmakers to be giving us married women. I don't even call it deserve. bravery, Kareena. I just think Yeah. solid actors need to constantly work and do solid roles. Whether they are married, pregnant, mothers, how should that matter? It I'm should not happy matter that at all. a mainstream filmmaker like you is thinking like that, because that's just the way it is. Otherwise, please, we can't even call it cinema then. I'm happy that where this is where we are today. करीना ने अपनी किताब में ब्रेस्ट फीडिंग, सोसाइटल प्रेशर, मदरली गिल्ट, प्रेगनेंसी ब्लूज के साथ ड्राइव जैसे टैबू टॉपिक्स को भी डिस्कस किया है। You yourself spoke about how you lost your pride, and your husband was very understanding through those days. Now, what is it, the notions that surround a life during a woman's pregnancy? But sometimes you're just like, it's just a feeling of repulsion. You're just like in a mental state where you just, don't know what to think. Right. And it's so, like I said, it's so important to have a supportive man. And Yes. most men should not put pressure on their wives to A, look beautiful while they're pregnant, B, feel they're any less Yes, than, like when exactly. they're not pregnant. That pressure shouldn't be there, or the fact that, this is it and our regular life has to be completely like super active. It has to be according to the way what the woman feels and what she's feeling at that minute. And Right. if your husband doesn't understand that, then how can he be the father of your child? How can he probably not? He has to love you in every form, aspect, every way. Well, it seems करीना के इस डेब्यू राइटिंग एक्सपीरियंस को पढ़ना उन्हें एज अ पर्सन एंड एज अ मदर करीब से जानने का एक जरिया भी साबित होगा। And we can't wait to see that romantic song and role she played for Amir Khan's Lal Singh Chaddha. We wish her all the success with all her future projects. Planet Bollywood में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, but guys stay tuned because I'll be back in a short while. रियलिटी शो वाली लड़ाई हो या फिर कपल गोल्स वाली ट्रैवल स्टोरी, किसी नए शो की कास्टिंग का सवाल हो या फिर एनिवर्सरी का स्पेशल तोहफा, टेलीसेलेब्स की कहानियां उनके जितने ही स्पेशल और एंटरटेनिंग होती है। Let's take a look on some breaking and interesting stories जो हम खास सिर्फ आपके लिए चुन कर लाए हैं। फाइनली हमें ट्रैवल का मौका मिल गया है एंड गेस वेयर आर वी गोइंग। हम पहले पोर्ट पे पहुंच चुके हैं एंड सब कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड एवरीथिंग इज अप टू द मार्क एंड हियर इज माय हस्बैंड रिलैक्सिंग
अब आप देखिए कि मैं कितनी खुश हूँ इस वैन में घुसने के लिए, लाइक मेरे चेहरे से झलक रही है। ऑल्सो एट द सेम टाइम वी सी दैट वी डोंट मिस आवर नमाज, बिकॉज नमाज कज़ा करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। एंड लुक एट मी, आई एम फ्लोइंग, हाउ हैप्पी आई एम। आई गेस अभी आप गेस कर ही लोगे कि हम कहाँ हैं। एंड हियर इट इज़, टैन इट्स मालदीव्स। एंड सी प्लेन में जाना वॉज ऑल्सो यू नो वन ऑफ आवर ड्रीम्स। सो येस, हियर वी आर। एंड अब हम हमारे वाटर विला पे पहुंच चुके हैं एंड वी आर एंजॉइंग आवर वेलकम ड्रिंक, अल्हम्दुलिल्लाह। नाचते झूमते और घूमते हुए सना खान पहुंच गई मालदीव्स अपने पति मुफ्ती सईद अनस के साथ। अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक शॉर्ट वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि सी प्लेन में बैठने का सपना भी पूरा हो गया, लेकिन पूरे ट्रैवल स्केड्यूल के बीच में वो नमाज अदा करना भी नहीं भूली और वीडियो में वो एयरपोर्ट पर ही नमाज पढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो के एंड में सना खान पहुंची हैं मालदीव्स के अपने डेस्टिनेशन वेन्यू पर, जो बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। एंड इट सीम्स शी इज लिविंग वन ऑफ द बेस्ट ट्रैवल एक्सपीरियंसेस ऑफ हर लाइफ। पिछले साल नवंबर में मुफ्ती सईद अनस से अपनी शादी और फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की अनाउंसमेंट करके सना खान ने सबको हैरान कर दिया था। And since then, she's been quite active on social media, sharing her post-married life and travel logs. रियलिटी शो में शुरू हो गई कंटेस्टेंट्स के बीच की लड़ाई। करण जौहर होस्टेड पॉपुलर रियलिटी शो का OTT वर्जन संडे को लॉन्च होने के साथ देखने वाले व्यूअर्स को इसे 24/7 देखने का मौका भी मिल रहा है। और पहले दिन ही कंटेस्टेंट्स शमिता शेट्टी और दिव्या अग्रवाल की जोरदार वर्बल फाइट हुई, एस ऑफ स्पेस कंटेस्टेंट प्रतीक सहेजपाल के साथ। बचे हुए खाने से लेकर शमिता शेट्टी से बहस शुरू करने के बाद प्रतीक सहेजपाल ने दिव्या अग्रवाल को ये कहते हुए फेक कह दिया कि उनका सारा फेम उनके बॉयफ्रेंड वरुण और उनकी वजह से है, जिस पर दिव्या अग्रवाल ने उन्हें काफी अब्यूज किया और ये भी कहा प्रतीक सहेजपाल को उनकी सही जगह वरुण खुद आकर बताएंगे। एंड ऑल्सो दैट इफ ही कंटिन्यूज टू अब्यूज वरुण तो वो शो के बारे में भी नहीं सोचेंगी। प्रतीक सहेजपाल ने शो की शुरुआत से ही साथी को कंटेस्टेंट से लड़ना शुरू कर दिया और इस वक्त वो घर में किसी के भी फेवरेट नहीं नजर आ रहे हैं। शुरुआत ऐसी हुई है तो आगे की कहानी कैसी होगी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा और हम आपको अपडेटेड रखेंगे। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल लोनावला में कर रहे हैं चिल। इस रूमर्ड कपल को एक साथ स्पॉट किया गया और तस्वीरें इंटरनेट पर काफी वायरल भी हो रही हैं। The photos showed the duo enjoying coffee as they are seen wearing matching outfits. सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो में एक साथ नजर आने के बाद से ही अपने अनऑफिशियल रोमांस और बॉन्डिंग की वजह से खबरों में बने रहते हैं। And together they both look adorable and cute. पॉपुलर सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं कि सीजन 2 के शुरू होने की खबरों के साथ पॉसिबल लीडिंग पेयर को लेकर भी कई जाने पहचाने नाम सुर्खियों में हैं। रिपोर्टेडली एक्टर नकुल मेहता और दिशा परमार को लीड रोल्स के लिए अप्रोच किया गया है, लेकिन दोनों ही एक्टर्स ने अब तक इस खबर को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है। एक इवेंट के दौरान जब दिशा परमार से उनकी कास्टिंग के बारे में पूछा गया तो जवाब में उन्होंने बस इतना ही कहा, आप बड़े अच्छे लगते हैं, मैं आने वाली, मुझे ही नहीं बोला आपने। जी नहीं, ये कब हुआ? ऐसा सब बहुत बाहर आ तो रहा है, लेकिन फ्रैंकली अभी सच में मेरे पास नहीं है कुछ बताने को। जब कुछ चीजें फाइनल होंगी, कुछ बाहर आएगा तो यू विल फाइंड आउट। और नकुल मेहता ने रिसेंटली अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक स्क्रिप्ट के साथ फोटो शेयर की और फैंस से गेस करने के लिए कहा। शेयरिंग द फोटोज, ही रोट इन द कैप्शन, स्मेल ऑफ अ ब्रांड न्यू स्क्रीन प्ले, व्हाट एम आई प्रिपेयरिंग फॉर, रॉन्ग आंसर्स ओनली। इफ ऑल गोज वेल तो नकुल मेहता और दिशा परमार 9 साल बाद ऑन स्क्रीन साथ नजर आएंगे एज दे वर लास्ट सीन टुगेदर इन प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा। जिंदगी के सफर में हम सफर के साथ सपनों जैसा खूबसूरत घर भी मिल जाए तो लगता है जिंदगी खूबसूरत हो गई है। कुछ ऐसा ही फील कर रहे हैं एक्टर अर्जुन बिजलानी, जिन्होंने अपनी डार्लिंग वाइफ नेहा को गिफ्ट किया एक खूबसूरत सी फेसिंग फ्लैट। अपने सोशल मीडिया हैंडल से अपने ड्रीम होम की तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, Got a new place called home. This is the news I wanted to share with you guys. Wouldn't have been possible without your constant support, love and affection. Thank you, Bappa, and a big thank you to all of you. अर्जुन बिजलानी फिलहाल स्टंट बेस्ड रियलिटी शो के एपिसोड्स में नजर आ रहे हैं and he is emerging as one of the potentially strong and possibly finalists of the show. राखी सावंत पर चढ़ा ओलंपिक्स फीवर और उन्होंने पापराजी के साथ में क्रिएट किया गोल्ड जीतने वाले मोमेंट को रिक्रिएट। टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में इंडिया के लिए ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में पहला गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा के जैवलिन थ्रो वाले एक्शन को कॉपी किया राखी सावंत ने अपने ही अंदाज में। इसके साथ लगे हाथ उन्होंने करण जौहर होस्टेड रियलिटी शो को प्रमोट भी कर दिया। बिग बॉस, तो कितने लोग एक्साइटेड हैं आज 8 बजे बिग बॉस देखने के लिए? 8 बजे बिग बॉस देखने वाले हो ना? सब लोग देखना 8 बजे बिग बॉस, 8 बजे बिग बॉस, बाय 8 बजे बिग बॉस देखना हो।
Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and comments in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But till then, you guys please stay safe.